नमस्कार। और एसडीएम साहब आपका पुनः अभिवादन। विषय से आप पूर्ण परिचित है एसडीएम साहब, और संविधान ने जितनी शक्तियां आपको उसके अनुपालन की दी है उसके बारे में मुझे कोई शक नहीं है, क्योंकि 2 बार गजेटेड अफसर मैं भी रह चुका हूं। भारतीय वायुसेना में 19 साल बिताए, गवर्नमेंट लेबर अफसर रहा, और पिछले 16 साल से एमईटी यूनिवर्सिटी में लॉ पढ़ा रहा हूं। और देश के शायद ही कोई अदालत हो जिसमें मेरा पढ़ाया हुआ बच्चा वकील ना हो। बड़ा पीड़ा होती है एसडीएम साहब कि अपने हम दुनिया हमारे पास आती है जब उनको हक नहीं मिलते हैं कि तुझे कोर्ट में देखूंगा, और फिर हमारी तरफ देख के कहते हैं कि वकील साहब अब मुझे न्याय दिला देंगे। और जो वकील साहब का ही न्याय है, खुद मैं यहां का मूल किसान हूं, मेरे पास अब जरा सी भी खेती हर जमीन नहीं है। जो 2-4-10 बीघे पुरकों की थी वो आपने ले ली, सब्ज बाग दिखा के, सपने दिखा के कि आपको ऐसा बेहतरीन शहर देंगे, ऐसी नालियां देंगे, ऐसे सड़कें देंगे, आप बहुत मौज में रहेंगे, आपके बच्चे मुफ्त पढ़ेंगे, आपका इलाज मुफ्त होगा। और ये मैं नहीं कह रहा, आपकी लीज डीड कहती है। आपने उसको पढ़ लिया होगा अब तक, ऐसे मैं उम्मीद करता हूं। 27 जनवरी से आज जो है इतना समय बीत चुका है। आप हमारे प्रति सहानुभूति रखते हैं, आपको पता है कि यहाँ पे आपको कोई प्रसाद नहीं मिलेगा, फिर भी आप आते हैं, अपने दायित्वों का निर्वहन करने के लिए ही आते हैं, आप हमारे बीच आते हैं। इसके लिए तो एक बार तालियां बनती है जितेंद्र साहब के लिए। कम से कम आते, उन्हें पता है कि यहाँ पे गालियां मिलेंगी, यहाँ पे बददुआएं मिलेंगी, लेकिन उसके बावजूद भी वो आते हैं। ये बड़ी बात है। जिसको आना चाहिए वो नहीं आता, वो सामने से भेज देता है कि क्या नाम जो है कि भैया इन पे तीर चला लो और मैं जो है आराम से वहां पे बैठा रहूंगा। आना उनको चाहिए, उनका नाम है कार्यपालक अधिकारी। पालक मतलब बाप, हमारे बाप बना के उनको बैठ दिया है। पर यदि क्या नाम जो है, जानते हैं रामचंद्र के शासन में सबसे अच्छा रामराज क्यों कहा गया है, पता है आपको? क्योंकि रामराज में जब भरत राजा थे तो सिंहासन पे जूते रखे हुए थे। अगर वहां पे जूते रखे हुए थे तो इसलिए रामराज चल रहा था। आपको समझना चाहिए कि रामराज अगर चलाना है, अगर वो अपने संविधान के हिसाब से नहीं चल रहे हैं तो फिर वो भाषा भी आपको समझानी पड़ेगी। मेरा आपसे पुनः अनुरोध है साहब कि इन लोगों की पीड़ाओं को समझें। यहां पे 10% लोग हो सकते हैं ऐसे जो अफोर्ड कर सकते हैं अच्छी फीस, जो अफोर्ड कर सकते हैं अच्छा इलाज, लेकिन हमने कोई चीज, हम तो एक नया कानून भी बनवाने नहीं आ रहे। जो आपकी लीड डीड में साफ लिखा है, मैं आपको बता दूं, अंग्रेजी में बनी रहती है ज्यादातर लीड डीड, उसमें लिखा है जो अभी प्रवीण भारती जी ने बताया कि भाई सबको इलाज मुफ्त मिलेगा। 2 घंटे शाम और 2 घंटे सुबह वो जो परामर्श शुल्क के 1000-1500 रुपए जाते हैं वो बिल्कुल नहीं लिए जाएंगे। हाँ, दवाओं के पैसे आपको देने पड़ सकते हैं। और उसी तरह स्कूल में 25% फीस तो सबकी माफ रहेगी। 2-2 ढाई हजार फीस है पहली के बालक की, जो ABCD पढ़ रहा उसकी। अगर उसमें 500-700 का फर्क आधार में पड़ जाए तो कितना बड़ा ये योगदान होगा, अच्छी चीज रहेगी। और फिर लास्ट लाइन क्या लिखी हुई है, यदि कोई लीज डीड वाला इन शर्तों का अनुपालन नहीं करता है तो उसकी लीज डीड निरस्त कर दी जाएगी, यानी वो हॉस्पिटल की जमीन वापस ले ली जाएगी, स्कूल की जमीन वापस ले ली जाएगी। और यदि ये नहीं हो रहा 30 साल से तो किसकी जिम्मेदारी है भाई? निश्चित रूप से प्राधिकरण के अधिकारियों की जिम्मेदारी है। अब ये कह सकते हैं सर हमें तो पता ही नहीं था या हम अपने कामों में भूल गए। अब तो हम पिछले 2 महीने से कंटिन्यूस बता रहे हैं। 27 जनवरी को हमारे ज्ञापन दिया, सर ने कुछ आश्वासन दिया। मैं उम्मीद करता हूं जब वो बताएंगे तो हम सबको बताएंगे कि क्या उस पर कार्रवाई हुई। उसके बाद हम फिर ज्ञापन देना है 15 दिन बाद, याद दिलाने। फोन भी किया, मैंने भी फोन किया, प्रवीण भारतीय जी ने भी फोन किया। और आज मजबूर होकर क्षेत्र का किसान और क्षेत्र का पीड़ित आदमी यहाँ पे इकट्ठा हुआ है। छोटी सी बात है, जो है उसका अनुपालन करवा दीजिए सर, अन्यथा हमको ये कह दीजिए कि हम अनुपालन करवाने में असमर्थ है, फिर हम देखेंगे कि कैसे अनुपालन होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि जितेंद्र गौतम जी हमारे ही साथी हैं और वो हमको संबोधित करें।